तो चलिए ले चलते हैं उन दिनों में जब भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य हुआ था। बात उस समय की है जब सतयुग चल रहा था और उस समय वहां के राजा इंद्रदुम्न जो कि मालवा प्रदेश में राज्य करते थे और राजा ब्रह्मा के 25वें वंशज के रूप में यहाँ पर शासन कर रहे थे। इस प्रकार से वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। एक बार की बात है, राजा अपने सारे मंत्रीगण को बुलाते हैं और कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ जो है अच्छा से चल रहा है, लेकिन आप लोग एक ऐसा मार्ग बताइए जिससे कि मैं भगवान का साक्षात्कार कर सकूं, भगवान का पर्सनली सेवा कर सकूं। इस प्रकार से जब राजा अपने मन की बात अपने मंत्री परिषद को करते हैं तो मंत्री परिषद राज्य में घोषणा करवाते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ विद्वान रहते हैं और कुछ लोग तीर्थाटन करके आते हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति कहते हैं कि हे भगवान, मैंने हर जगह की तीर्थ यात्रा की है, लेकिन यहाँ से आप अगर उत्तर जाएंगे, उत्तर दिशा में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है नीलांचल। वहां पर एक कुंड है, जो कुंड है रोहिणी कुंड, और वहां से आप आगे जाएंगे तो उसमें एक बहुत ही सुंदर भगवान का स्वरूप है जिसको नील माधव कहते हैं। बहुत ही देखने में सुंदर है, आकर्षक है, और अगर आप उसको देखेंगे तो वास्तव में मन आपका मोह लेगा। ऐसे सुंदर भगवान का कभी मैंने दर्शन अपने जीवन में नहीं किया था। अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो वास्तव में बहुत ही शुभ होगा और सभी के लिए कल्याणकारी होगा। तो इस प्रकार जब राजा उनकी बात सुनते हैं तो अपने सारे मंत्री परिषद को कहते हैं कि आप जाइए और ढूंढ के लाइए कि वो स्थान कहाँ है। तब मंत्री परिषद के जो बुजुर्ग मंत्री रहते हैं वो अपने छोटे भाई जिनका नाम होता है विद्यापति, उनको उस ओर भेजते हैं और विद्यापति घने जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं और जाते 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 बहुत समय हो जाता है। और इस प्रकार से जब उत्तर दिशा की ओर गमन करते हैं, उस जंगल के बीचों बीच गुजरते रहते हैं तो देखते हैं कि एक रहस्यमयी घटना घटती है। एक कौवा जो कि ऊपर से गिरता है एक कुंड में, और देखते ही देखते वो कौवा चतुर्भुज रूप में बन के आकाश मार्ग में उड़ जाते हैं। तो विद्यापति को लगता है कि बिल्कुल मैं सही जगह में पहुंच गया हूँ, कि यही रोहिणी कुंड है जिसके बारे में वो ब्राह्मण जो है बताया था। तो इस प्रकार से वो खोज करने लगते हैं कि यहाँ पर भगवान कहाँ हैं। कि उन्हीं के बीच एक जंगल में उन्हें अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती है कि आपस में लोग बातें कर रहे हैं। इस घनघोर जंगल में इनको शायद मालूम नहीं था जो क्या होने वाला है। तो देखते हैं कि दूर जो है बहुत सारे लोग जो है चर्चाएं कर रहे थे। तो जब ये नजदीक जाते हैं तो सबर जाति के लोग रहते हैं जो कि वही नील माधव के बारे में चर्चा करते रहते हैं। और उस सवर जाति के एक मुखिया रहते हैं जिसका नाम होता है विश्वासु। वो रोज नील माधव की पूजा करते हैं और शाम में आकर के सबको उस नील माधव के बारे में चर्चा करते हैं, उसके लीलाएं उनकी कथा करते हैं। जैसे ही ये विद्यापति सुनते हैं, इनकी जिज्ञासा होती है कि मैं भी नील माधव का दर्शन करूं, और अपनी ये इच्छाएं वो विश्वासु को बताते हैं। लेकिन विश्वासु ये भली भांति जानते हैं कि अगर कोई और बाहर से प्रदेश में आकर के नील माधव का दर्शन करेगा तो नील माधव यहाँ से चले जाएंगे। तो इसी कारण से विश्वासु मना कर देते हैं विद्यापति को वहां ले जाने के लिए। और इस प्रकार से कुछ दिन बीतते हैं और विद्यापति उस विश्वासु की लड़की से शादी करते हैं और उसके यहाँ बहुत दिन तक रहते हैं। इस प्रकार से वो सबका विश्वास जीत लेते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि आपके पिताजी रोज जाते हैं सुबह जो है भगवान के दर्शन करने के लिए, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी भगवान का दर्शन करूं। लेकिन उनकी पुत्री जो है वो डरती है, जो निश्चित रूप से अगर मैं ये बात कहूंगी अपने पिताजी को तो मेरे पिताजी बिल्कुल मना कर देंगे। लेकिन विद्यापति भी जिद पर अड़ जाते कि नहीं, मुझे भगवान का दर्शन करना है। तो इस प्रकार से विद्यापति की पत्नी
पत्नी जो है अपने पिताजी यानी कि विश्वासु से कहते हैं कि इनको दर्शन कराइए। लेकिन विश्वासु भली भांति जानते हैं, तो विश्वासु क्या करते हैं, विद्यापति के आंख में पट्टी बांधते हैं और तब जो है इनको नील माधव के दर्शन कराने ले जाते हैं। लेकिन विद्यापति काफी चतुर होते हैं, वो जब जाते रहते हैं तो वो जान रहे हैं कि मैं तो रास्ता देख नहीं पा रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं, अपने हाथ में सरसों का दाना लेकर के जाते हैं और रास्ते में उसे गिराते हुए जाते हैं कि जब मैं कुछ दिन बाद लौटूंगा तो ये रास्ता मुझे मालूम होगा। इस प्रकार से विश्वासु जो है नील माधव का दर्शन करते हैं। कितने सुंदर भगवान कैसे होते हैं, छोटे से हैं, हाथ में मुरली है, लक्ष्मी जी हैं और विद्यापति भगवान को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और इस प्रकार से विश्वासु और विद्यापति फिर जो है घर आते हैं और अगले ही दिन विद्यापति वहां से फिर अपने राज्य यानी कि इंद्रदुम्न के पास जाते हैं और सारी घटनाएं जो है राजा को कहते हैं, जो किस प्रकार से किस जगह पे जो है भगवान जो है वास्तव में नील माधव के रूप में वहां विराजमान है। और उसी क्षण इंद्रदुम्न अपने सभी मंत्रियों को लेकर के और कुछ सैनिकों को लेकर के उस ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन जैसे ही वो जगह जाते हैं कि कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, वास्तव में विद्यापति कल रात ही यहाँ एक चक्रवाती तूफान आया था और उस तूफान का बवंडर इतना तेज था कि जितने पहाड़ थे सब जो है ध्वस्त हो गए, सारे वृक्ष गिर गए हैं और उसमें नील माधव जो थे वो भी जो है अंतर ध्यान हो गए हैं, वो कहीं मिल नहीं रहे हैं। जैसे ही ये राजा सुनते हैं, विद्यापति सुनते हैं कि वास्तव में वो मूर्छित हो जाते हैं कि कितने दिनों की यात्रा करके वो यहाँ पहुंचे, लेकिन आते ही लेकिन नील माधव दर्शन नहीं होते हैं। और उसी समय नारद मुनि आते हैं और राजा को धैर्य बंधवाते हैं कि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, निश्चित रूप से भगवान ने आपके लिए कोई अलग योजना बना के रखी होगी। और इस प्रकार से नारद मुनि आगे बढ़ते हैं और सागर के तट पर पहुंचते हैं और नारद मुनि कहते हैं कि आप यहाँ नरसिंह देव की प्रार्थना कीजिए, नरसिंह देव की यज्ञ कीजिए। और इस प्रकार से नारद मुनि, राजा, जितने मंत्री रहते हैं मिलकर के वहाँ पे नरसिंह देव की प्रार्थना करते हैं, नरसिंह देव की मंदिर की स्थापना करते हैं और 100 अश्वमेघ वहाँ पर पूरा करते हैं। और इतने पर तब जो है आकाशवाणी होती है कि हे राजा, तुम बहुत ही प्रतापी हो, पुण्यवान हो, भगवान के शुद्ध भक्त हो, तुम्हारे हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इतनी तीव्र लालसा है, तो मैं जरूर आऊंगा। और कुछ ही दिनों बाद देखते हैं कि सागर में दूर से एक जो है बहुत ही प्रकाशवान चीज जो है वो आ रही है। और इस प्रकार से राजा, नारद मुनि और जितने ही भक्त होते हैं वो देखते रहते हैं कि वो धीरे धीरे प्रकाशवान चीज जो है बिल्कुल राजा के नजदीक सागर तट पर आ जाती है। और वो वही लकड़ी होती है जिसके बारे में कुछ दिन पहले भविष्यवाणी होती है। इस प्रकार से राजा और जितने भी मंत्री होते हैं, भक्त होते हैं, सैनिक होते हैं, वो लगातार प्रयास करते हैं कि इस लकड़ी को उठा करके बाहर लाया जाए, लेकिन वो लकड़ी टस से मस नहीं होती है। राजा फिर से दुविधा में पड़ जाते हैं कि भगवान बार बार इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। तब फिर से आकाशवाणी होती है कि आप जाइए और वो सवर वर्ण के जो लोग रहते हैं, विश्वासु रहते हैं, उसको बुला करके लाइए, जैसे ही वो छुएंगे हमको कि मैं जो है बाहर आ जाऊंगा। इस प्रकार से राजा जाते हैं और जितने भी कबीले के लोग होते हैं उनको बुला करके लाते हैं। और विश्वासु जैसे ही फिर से सागर में प्रवेश करते हैं, लकड़ी स्वयं जो है सागर से बाहर आने लगती है। फिर बात उठती है कि किस प्रकार से इस लकड़ी से जो है भगवान का चित्रण हो सकेगा। बहुत सारे कारपेंटर आते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तब जो है विश्वकर्मा जो है वो स्वयं बूढ़े व्यक्ति बनकर आते हैं और कहते हैं राजा को, राजा मुझे 15 दिन का समय दीजिए, मैं जो है इस लकड़ी को अच्छे से कारपेंटिंग करूंगा। लेकिन वो कारपेंटर जो है एक कंडीशन रखते हैं कि इन 15 दिनों के भीतर कोई दरवाजा खटखटाएगा नहीं। इस प्रकार से वो बूढ़ा जो है वो लकड़ी को लेकर के घर के अंदर जाते हैं और धीरे धीरे खटखट की आवाज आती है। इस प्रकार से दिन बीतते जाते हैं और 15 दिन समाप्त हो जाते हैं। तो इंद्रदुम्न की पत्नी जो उनकी रानी रहती है उनका नाम होता है गुंडीचा। तो जब 15 दिन हो जाते हैं तो देखते हैं अरे अंदर से आवाज आना तो बंद हो गया है, अंदर से कुछ आवाज नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से गुंडीचा को ये शक होता है कहीं अरे बूढ़ा व्यक्ति था, इतने दिन हो गए हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाया है, कहीं इसकी मृत्यु तो नहीं हो गई। लेकिन जैसे ही इंद्रदुम्न और गुंडीचा रानी अंदर जाती हैं तो देखते हैं अरे ये तो क्या कहते हैं मूर्ति पूरा बना नहीं है, ये तो हाथ ऐसे है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, कान नहीं है,
सर पे बाल नहीं है, अरे लगता है बूढ़ा जो है वास्तव में छोड़ के चला गया है। लेकिन जैसे ही नारद मुनि देखते हैं कि वो जो है साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनके आंख से अश्रु गिरते हैं और वो याद करते हैं उन दिनों को जब मैं द्वारका में गया था और किस प्रकार से भगवान जो है वो कहते हैं जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के रूप में जो है वृंदावन के लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। और फिर उन्हें याद आता है कि किस प्रकार भगवान ने उन्हें आशीर्वाद और ये वरदान दिया था कि मैं जो है इस रूप में सारे जगत के प्राणियों के साथ जो है मैं आऊंगा उनको दर्शन देने के लिए। तो ये स्टोरी जो है फिर नारद मुनि इंद्रदुम्न महाराज को कहते हैं। फिर जो है इंद्रदुम्न महाराज जो है धूमधाम से जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी की इस विशेष क्या कहते हैं डिटीज को जो है लाते हैं और एक सुंदर जो है मंदिर का निर्माण कराते हैं। वो भी किसके? विश्वकर्मा के हाथों से वो मंदिर की निर्माण होती है। और पूजा करने के लिए, भगवान की प्रथम पूजा करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी जो है वो आते हैं और प्रथम पूजा जो है वो ब्रह्मा जी करते हैं भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन की। तो इस प्रकार से जो है जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी जो है हम लोग के सामने इस धरातल पर समस्त जीवों को अपना दर्शन देने के लिए आते हैं। इसी कारण से भगवान जो है वास्तव में कोई एक प्रदेश के राजा नहीं, पूरे जगत के स्वामी। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा मैया की जय। इतनी सुंदर कहानियों को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए मेरे चैनल को यूट्यूब पे।